नमस्ते, वेलकम टू क्रिएटिव फैशन। आज हम लेडीज पैंट का कटिंग देखेंगे जिसमें हमने बैक साइड में इलास्टिक और साइड जिप अटैच की हुई है। इसका कटिंग हम इस वीडियो में पूरे डिटेल्स के साथ देखेंगे। तो मेरी हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब किए करके हमें सपोर्ट किया है इस चैनल को, उनका धन्यवाद। तो चलो हम शुरू करते हैं। मेजरमेंट्स देखते हैं। लेंथ यानी लंबाई है 42 इंच, वेस्ट यानी कमर है 29 इंच, हिप है हमारा 39 इंच, नी राउंड यानी घुटने का घेर है 18 इंच, बॉटम यानी मोरी है हमारी 7 इंच, नी लेंथ यानी कि हमारी घुटने की लंबाई है 24.5 इंच यानी 24.5 इंच। क्रॉच लेंथ हमें निकालनी है यानी कि आसन हमें निकालना है, तो वो होता है हमारे हिप का फोर्थ प्लस उसमें 1.5 इंच ऐड करेंगे, यानी हमारा जितना हिप है उसे 4 से डिवाइड करेंगे, उसका चौथा भाग करेंगे और उसमें 1.5 इंच ऐड करेंगे। तो हिप मेरा 39 इंच है, उसका 1/4 मैंने 10 इंच यहाँ पर राउंड ले लिया है, उसमें 1.5 इंच ऐड करके 11 इंच यहाँ पर मेरी क्रॉच लेंथ यानी आसन की लंबाई आई है। ये प्रॉपर फिटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्रॉच लेंथ निकाल दी है। अगर आप थोड़ा लूजिंग पहनते हो तो आप यहाँ पर आपका हिप का 1/4 प्लस उसमें 2 इंच ऐड करके जो मेजरमेंट आएगा वो आप क्रॉच लेंथ रख सकते हो। यहाँ पर जो मैंने 1.5 इंच ऐड किया है ये प्रॉपर फिटिंग की है। साइज थोड़ा बड़ा है 40 इंच से ज्यादा, तो आप यहाँ पर 2 इंच ऐड कर सकते हो। हिप का 1/4 प्लस 2 इंच ऐड करके जो भी आएगा आपकी आसन की लेंथ होगी। ये पैंट आप पैंट मटेरियल में भी बना सकते हो या अपना जो कुर्ती का कपड़ा है कॉटन का वगैरह उसमें भी बना सकते हो। इन दोनों मटेरियल में ये डिफरेंस होता है कि इनकी पन्ने की विड्थ, तो जो हमारा नॉर्मल कपड़ा होता है जो हम कुर्ती के लिए पजामे के लिए यूज करते हैं कॉटन का वगैरह, तो उसकी जो पन्ने की विड्थ होती है वो 36 इंच टू 40 इंच तक होती है, यानी 36 से 40 इंच तक उसकी विड्थ होती है। तो उसका फोल्ड करके कटिंग करने का तरीका अलग होगा। ये पन्ने की साइड है, तो पन्ने की साइड से हम इस तरह से इसे फोल्ड करते हैं कटिंग करने के लिए। इस तरह से फोल्ड करके हम यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमारे पैंट का कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर फ्रंट साइड का पल्ला आएगा, यानी फ्रंट साइड का पैटर्न यहाँ पर कट होगा और नीचे की तरफ बैक साइड का पैटर्न हमारा पैंट का कटिंग होगा। तो ये हो गया 36 से 40 इंच तक पन्ने का कपड़े का किस तरह से फोल्ड करके कटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने पन्ने की साइड से इसे फोल्ड किया है। ये देखिए यहाँ पर जो किनारे हैं, यहाँ पर जो मैंने मार्किंग किया है पी लिख के, वो किनार है यानी सिलवेज है, वहां हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये है हमारा पैंट मटेरियल। पैंट मटेरियल में जो पन्ने की विड्थ होती है वो होती है 54 टू 56 इंच तक। तो इसका फोल्ड करने का तरीका अलग होगा। ये जो है ये सिलवेजेस है, किनारे हैं, और इसकी जो यहाँ पर जो विड्थ होगी वो 56 इंच होगी पन्ने की विड्थ। तो इसका फोल्ड किस तरह से होगा, यहाँ पर कपड़ा लंबाई में ज्यादा नहीं लगेगा हमें, तो इसकी विड्थ ज्यादा होने के कारण हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमारा फ्रंट का पैटर्न निकलेगा, एक के आगे दूसरा। यहाँ पर हमारा फ्रंट का पैटर्न निकलेगा और इस साइड में हम पैंट का बैक का पैटर्न निकाल देंगे। तो इस तरह से ये फोल्ड होके हमारा ये कटिंग होगा। आप अगर पैंट मटेरियल ले रहे हो तो आपको ये 1.25 मीटर में हो जाएगा, यानी 1.25 मीटर में ये आपका हो जाएगा पैंट मटेरियल ले रहे हो। और अगर आप 36 इंच टू 40 इंच के पन्ने का कपड़ा ले रहे हो आप, तो आपको वो लगेगा आपके लेंथ का डबल प्लस उसमें 0.25 मीटर ऐड करना होगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ये पैंट मटेरियल ले रखा है और इसे मैंने इस तरह से फोल्ड किया है। ये देखो, ये हमारी सेल्वेजेस यानी किनार है, ये पैंट मटेरियल है यानी पन्ने की साइड है, और मैंने इसे इस तरह से फोल्ड किया हुआ है। ये डबल लेयर है और यहाँ पर मैं बैक का पैटर्न कट करूंगी और यहाँ पर मैं फ्रंट का पैटर्न कट करूंगी। तो सबसे पहले मैं फ्रंट का पैटर्न कट करूंगी, इसलिए इस साइड से मैं ये फोल्ड करके रखती हूँ क्योंकि बाद में हम यहाँ पर बैक का पैटर्न कट करेंगे। तो ये बस 2 लेयर है एक दूसरे के ऊपर।
तो यहाँ पर मैं फ्रंट पैटर्न का कटिंग करूंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर लेंथ का मार्किंग करूंगी। लेंथ है मेरी 42 इंच। तो यहाँ पर देखो बेल्ट के लिए 1 इंच में ऊपर की तरफ छोड़ूंगी। वैसे तो बेल्ट हमारा 1.5 इंच का आएगा, लेकिन यहाँ पर 1 इंच हमें छोड़ना है और यहाँ पर 42 इंच यानी हमारी जितनी लेंथ है उतनी हमें यहाँ पर मार्किंग करना है। मैंने यहाँ पर 42 इंच पर मार्किंग किया, 1 इंच ऊपर की तरफ छोड़ दिया है। अब यहाँ पर आएगा मेरा क्रॉच का मार्किंग यानी आसन का मार्किंग, जो कि मेरा पूरा हमने यहाँ पर कैलकुलेशन करके निकाला है वो 11 इंच आया हुआ है। तो मैं यहाँ पर 11 इंच पर मार्किंग कर देती हूँ। अब आएगी हमारी नी लेंथ यानी हमारी घुटने की लंबाई, जो मेरी 24.5 इंच पर है। तो मैंने यहाँ पर घुटने की लंबाई का भी मार्किंग किया। ऊपर की तरफ हमारा आएगा वेस्ट का 1/4 प्लस उसमें 2.5 इंच ऐड करना है। तो 29 इंच वेस्ट है, उसका 1/4 आता है 7.25 इंच, उसमें 2.5 इंच यानी 2.5 इंच ऐड करती हूँ तो वो होता है 9.75 इंच। तो यहाँ पर मैंने 9.75 इंच पे मार्किंग किया। यहाँ पर 2.5 इंच क्यों लिया है ये मैं बाद में आपको बता दूंगी। अब यहाँ पर ये जो लाइंस बना देते हैं ये है हमारी क्रॉच लेंथ की लाइन। उसके नीचे आती है नी लेंथ यानी घुटने की लंबाई की लाइन, और उसके नीचे आती है मोरी की लाइन यानी बॉटम की लाइन। तो ये तीनों लाइन हमने यहाँ पर खींच दी है। अब इस क्रॉच लाइन के ऊपर आपका जितना हिप का मेजरमेंट है उसका तीसरा हिस्सा कीजिएगा यानी हिप का 1/3 कीजिएगा और उसमें 1/2 इंच ऐड करके यहाँ पर मार्किंग कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पर 13.5 इंच पे मार्किंग किया है। अब जो ये क्रॉच लाइन है इसका सेंटर निकालना है और वहां पर मार्किंग करना है। सेंटर निकालने के बाद ये जो सेंटर बनता है ये पूरी लाइन हम नीचे तक ड्रॉ कर देंगे। हमने यहाँ पर जो क्रॉच लाइन है उसका सेंटर निकाल के ये पूरी लाइन वर्टिकली ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पर आएगा घुटने का राउंड। तो घुटने का राउंड यानी नी राउंड मेरा है 18 इंच, तो उसका मैं 1/4 करती हूँ तो वो हो जाता है 4.5 इंच प्लस उसमें 1/4 इंच मैंने लूजिंग के लिए ऐड किया, वो हो गया 4.75 इंच। तो दोनों तरफ मैंने 4.75 इंच पे मार्किंग किया। नीचे की तरफ बॉटम है मेरा 7 इंच, उसका हाफ आता है 3.5 इंच। तो इसमें हम लूजिंग नहीं लगते बॉटम में। दोनों तरफ मैंने 3.5 इंच पर मार्किंग किया। तो दोनों तरफ हम सेम सेम मार्किंग करेंगे। ये है हमारा कर्वेड शेप की स्केल, उसकी मदद से हम यहाँ पर शेप दे देंगे। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हमें स्केल के ऊपर लेने हैं और यहाँ पर शेप के अकॉर्डिंग लाइन खींच देनी है। नीचे की तरफ भी ये लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। दोनों तरफ इसी तरह से हम शेप के अकॉर्डिंग लाइन बना देंगे। तो ये जहां पर कर्व थोड़ा सा स्मूथली हम कर देते हैं क्योंकि ये पूरी लंबाई मेरे स्केल के ऊपर कवर नहीं हो रही, इसलिए आपके पास स्केल नहीं है तो इस तरह से ये दोनों पॉइंट मिला दीजिएगा। दोनों पॉइंट मिलाने के बाद अंदर की साइड से हाथ से कर्व दे दीजिएगा। यहाँ पर जो है हमारे क्रॉच लाइन है यहाँ पर 2 इंच अंदर की तरफ मार्किंग करेंगे और ये पॉइंट और ऊपर की वेस्ट का पॉइंट दोनों पॉइंट ज्वाइंट कर देंगे। 2 इंच अंदर की तरफ लिया है, 1 इंच तिरछा लेंगे शेप देने के लिए और यहां पर हमारी क्रॉच का शेप दे देंगे। फ्रंट का यहाँ पर पूरा पैनल का मार्किंग हो चुका है। ये पैनल कट करने के बाद हम आगे की साइड में रखेंगे और इसके अकॉर्डिंग बैक का पैटर्न भी हम कट कर देंगे। तो यहाँ पर हम नीचे के यहाँ पर हम डार्ट लेंगे, तो वो मैं स्टिच करते वक्त आपको बता दूंगी। नीचे की और हम 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे हमारे बॉटम को फोल्ड करने के लिए। थोड़ा सा तिरछा लेंगे क्योंकि स्टिचिंग करते समय हमारी ये समझ में आ जाएगा हमने थोड़ा सा तिरछा क्यों लिया है। ये बॉटम की लाइन ज्वाइंट करेंगे और फिर इसका हम कटिंग कर देंगे। तो ये जो पैंट है इस पैंट में वेस्ट की और जहां पर हमने मार्किंग किया है वेस्ट का वहां पर डार्ट्स आते हैं। तो वो डार्ट्स किस तरह से लेने हैं वो हम स्टिचिंग करते समय देखेंगे। अब यहाँ पर देखो हमें थोड़ा सा शेप दे देना है। तो ये जो है यहाँ पर हम शेप दे देंगे। तो ये जो क्रॉच लाइन है यहाँ पर हमें 1/2 इंच अंदर की तरफ लेना है। तो ये देखो ये क्रॉच लाइन है, यहाँ पर मैंने 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्किंग किया और ऊपर वेस्ट साइड में भी मैंने 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्किंग किया
और ये दोनों पॉइंट हम इस तरह से थोड़ा सा कर्व शेप देते हुए दोनों साइड में कर्व शेप देंगे इस तरह से, और नीचे की तरफ भी ये नीचे की लाइन को ज्वाइंट कर देंगे और यहाँ पर कट लगा देंगे। तो हमने वेस्ट साइड में जो वेस्ट का 1/4 प्लस 2.5 इंच ऐड किया था यानी 2.5 इंच, तो उसमें से 1/2 इंच हमने इस शेप के लिए ऐड किया था, और जो 2 इंच ऐड किया था उसमें 1 इंच हमने सिलाई मार्जिन का ऐड किया था और 1 इंच डार्ट का ऐड किया था। तो इस प्रकार ये हमारा फ्रंट का कटिंग पूरा हो चुका है। अब हम इसे जो आगे की तरफ हमारा कपड़ा है पैंट मटेरियल का, उस वहां पर ये फ्रंट का पैटर्न रख देते हैं और वहां पर हम हमारे बैक का पैटर्न कट करेंगे। पैंट कपड़े के अनुसार आप इस तरह से भी रख सकते हो या फिर एडजस्ट करके इस साइड में भी रख सकते हो अपनी फ्रंट का पैटर्न। बस इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो क्रॉच की लाइन है उसके आगे 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना चाहिए, होना चाहिए हमारा कपड़ा। तो ये मैं देखती हूँ, तो ये हमारा 2 इंच आ रहा है, इसके आगे 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ना है, उसके अकॉर्डिंग हम इसे रख देते हैं। अब हमें ये जो पैटर्न मैंने यहाँ पर रख दिया है, यहाँ पर 2 इंच आगे की तरफ लेके मैं मार्किंग कर देती हूँ। 2 इंच आगे की तरफ लेना है। सेम उसी प्रकार जो नी लेंथ यानी घुटने की लंबाई की लाइन है उसके आगे भी 2 इंच लेना है और बॉटम की ओर यानी मोरी के आगे भी 2 इंच मार्किंग करना है। तो ये पूरा मार्किंग हमने यहाँ पर कर दिया। अब ये जो नीचे तिरछा लेके थोड़ा सा बॉटम की ओर लाइन खींच देते हैं और ये लाइन पूरी ज्वाइंट कर देते हैं। तो जैसा कि हमने देखा फ्रंट पैटर्न का कटिंग करते समय हमने वहां पर सिलाई मार्जिन ऐड नहीं किया था, तो वो जो सिलाई मार्जिन होता है वो हमारा बैक की ओर ऐड होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर बैक की ओर 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। ये हमारे पैंट का मेथड होता है। अब जो ये अपोज साइड है पैंट की, तो यहाँ पर जैसा शेप है वैसा ड्रॉ करना है, यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है। जैसा फ्रंट का पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग लाइन खींच देंगे। यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया पूरा जैसा है वैसा। अब यहाँ पर जो वेस्ट है, वेस्ट के आगे हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। बैक साइड में हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे वेस्ट की ओर। तो ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं क्योंकि बैक की डार्ट की विड्थ फ्रंट की डार्ट की विड्थ से ज्यादा होती है। जैसा डार्ट के विड्थ में डिफरेंस है वैसे ही डार्ट की लंबाई भी दोनों की अलग अलग होगी। तो यही कारण होता है हमारे मेन फिटिंग का। अब यहाँ से यहाँ ये पॉइंट हम ज्वाइंट करेंगे जो कि हमने 2 इंच पे मार्किंग किया है यहाँ पर। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट हम ज्वाइंट कर देंगे और यहाँ पर बैक के क्रोच का शेप दे देंगे। यहाँ पर 1 इंच तिरछा लेंगे और यहाँ पर शेप दे देते हैं। अब और एक हमें करना है, यहाँ पर देखो डार्ट विड्थ फ्रंट की अलग आएगी और बैक की अलग आएगी। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, बैक साइड में 1.5 इंच ऊपर की तरफ लिया। हिप साइज 40 इंच से आगे है तो 2 इंच ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। 1.5 इंच पे मार्किंग किया। अब ये पॉइंट हम आगे की तरफ ज्वाइंट कर देंगे। ये लाइन तिरछी होते हुए फ्रंट के पैटर्न को आकर मिला देंगे। और ऊपर की तरफ हमने डार्ट का मार्किंग भी कर दिया है, यानी डार्ट का हमारा कहाँ पर आएगा मार्किंग, वो मार्किंग हमने बैक की ओर कर दिया है। अब ये फ्रंट का पैटर्न मैं निकाल देती हूँ और यहाँ पर अब हम बैक का पैटर्न जो हमारा पूरी तरह से यहाँ पर मार्किंग हो चुका है उसका कटिंग हम कर देंगे। तो ये कट हो जाने के बाद हम यहाँ पर जो डार्ट का मार्किंग किया हुआ है, यहाँ पर देखो यहाँ पर हमने डार्ट का मार्किंग किया है, तो ये डार्ट के मार्किंग के ऊपर हम बाद में नॉच लगा देंगे। तो ये स्टिचिंग करते समय फ्रंट और बैक दोनों की डार्ट की विड्थ अलग अलग होगी और उस डार्ट की लेंथ भी अलग अलग होगी। उसके डिटेल्स हम स्टिचिंग करते समय देखेंगे। स्टिचिंग का वीडियो में तुरंत इसके बाद आपको अपलोड कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने मार्किंग कर दिया डार्ट का ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ यहाँ पर बॉटम लाइन होती है, यहाँ पर मैं 2 नॉच लगा देती हूँ ताकि स्टिचिंग करते समय हमें यहाँ पर अंदाजा आ जाए। सेम इसी प्रकार फ्रंट के पैटर्न के ऊपर भी मैं नीचे की तरफ बॉटम की ओर नॉच लगा देती हूँ और ऊपर की तरफ डार्ट के प्लेस में यहाँ पर मैंने नॉच लगा दिया। इसी प्रकार ये हमारा पूरा कटिंग हो चुका है। आपको वीडियो ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में इसकी स्टिचिंग